नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के साथ संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन शुरू होगा और इसके अगले दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि सत्र के पहले 2 दिन चुनाव रिजल्ट हावी रहेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बार पारंपरिक तौर पर सत्र से पहले आयोजित किए जाने वाले सर्वदलीय बैठक के स्थान पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समिति की बैठक किए। पिछले हफ्ते ही सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 विधायकों की लिस्ट जारी की है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग दलों के नेताओं को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। इस बैठक में दोनों सदनों के कई नेताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना थी। सरकार ने कल शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रण भेजा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले शनिवार को एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में की गई। 1 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में कांग्रेस ने महंगाई, सीमा पर तनाव, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को संसद में उठाने का फैसला लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस शीतकालीन सत्र के दौरान इन सब मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी। चेयरमैन से अनुमति से हम किसी भी मुद्दे पर क्यों ना हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ सुझाव उन लोगों के तरफ से, अपोजिशन तरफ से आए हुए हैं, हमने नोट किया है। बीएसी में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे उसके ऊपर चर्चा होगा और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज़्यादा हमारा चर्चा हुआ है। और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। सर कांग्रेस ने कहा है, अधीर रंजन चौधरी ने, कि हमने सरकार से कहा है कि आपने क्रिश्चियनों के त्योहारों का ध्यान नहीं रखा इस सत्र की डेट। This is most unfortunate thing because we all know the elections are the festival of democracy. Because the 2 major states elections were going on, तो हमने 7 तारीख से रखा है और 29 तक रखा है। 24th सैटरडे है, 25th संडे है। संडे के दिन क्रिसमस है। हम सब क्रिसमस मनाएंगे। That's what we have requested them. And इसके लिए अगर 25th के बाद हम काम ही नहीं करेंगे, ये क्या तरीका है? दिस इज नॉट गुड। एंड हमको काम करना है तो 24, 25 2 दिन का छुट्टी है। अगर बहुत उनके आग्रह है तो हम 26th के बारे में भी अगर वो बीएसी में चर्चा करते तैयार है, लेकिन बाद में 1 दिन और बैठना पड़ेगा। वी आर ओके विद दैट। बट पूरा दिन 25th के बाद हम चर्चा ही नहीं करना, सदन चलाना ही नहीं है, ऐसा कैसे होता है? गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट में, उनके ही स्वयं का स्टेट में सरकार के कामकाज चलता ही नहीं चलता है। ये तो टेलिंग दैट वी आर इग्नोरिंग द क्रिसमस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एलिगेशन। आई कंडेम दैट। वहीं आपको बता दें, कल यानी 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, जिसमें नेता शामिल हुए। वहीं उसकी अध्यक्षता प्रहलाद जोशी ने किया, संसदीय कार्य मंत्री ने। और आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तमाम मुद्दों को लेकर सदन में विधेयक पेश किए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई और जिसमें यह माना जा रहा है कि कांग्रेस महंगाई, सीमा पर तनाव, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर सदन में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं आपको बता दें कि 1 दिन पहले G20 के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल
थे। वहीं आपको बता दें कि इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं को निमंत्रण दिया गया, जिसमें राजनाथ सिंह, ओम बिरला और प्रहलाद जोशी समेत कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि ये शीतकालीन सत्र में यह माना जा रहा है कि देश की जनता को बड़ी सौगात मिल सकती है, कई योजनाएं आ सकती हैं। वहीं स्वास्थ्य को लेकर भी एक अहम जानकारी मिल रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि 1947 का इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट को खत्म किया जाएगा, जिसके स्थान पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन लाने की तैयारी कर रही है। यानी ये माना जाए कि बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। अब कल 7 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। आपको बता दें, इस 23 दिनों में कुल मिलाकर 17 बैठकें होंगी, जिनमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के साथ संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन शुरू होगा और इसके अगले दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। उम्मीद है कि सत्र के पहले 2 दिन चुनाव रिजल्ट हावी रहेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बार पारंपरिक तौर पर सत्र से पहले आयोजित किए जाने वाले सर्वदलीय बैठक के स्थान पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समिति की बैठक किए। पिछले हफ्ते ही सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 विधेयकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग दलों के नेताओं को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। इस बैठक में दोनों सदनों के कई नेताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की आशंका थी। सरकार ने कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रण भेजा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले शनिवार को एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में की गई। 1 घंटे तक चली इस बैठक में कांग्रेस ने महंगाई, सीमा पर तनाव, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश और रणनीति बनाई। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस शीतकालीन सत्र के दौरान इन सब मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा करेगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे, जिसे लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद में जोरदार हंगामा रहेगा और ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे संसद में हावी रहेंगे। वहीं आज इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेता सुरेंद्र सिंह हैं, वहीं कांग्रेस से नेता मुन्ना खान जी और प्रशांत कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, पहला प्रश्न आपसे, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर यानी कल से शुरू होगा, क्या रणनीति बनाए हैं और कौन कौन से विधेयक पेश कर रहे हैं? रणनीति नहीं बनाए हैं, बल्कि जो परंपरा रहा है संसद का, उसको हमेशा की तरह इस बार भी निभाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो कुछ महत्वपूर्ण बिल है वो पास हो पाए और ताकि देश का विकास हो पाए, समाज की विकास हो पाए, उससे सरकारें आगे जो हो। क्योंकि देखिए, शीतकालीन सत्र हो चाहे मानसून सत्र, जितने भी सत्र ये चलते हैं उसमें अहम बिल होता है, उनमें जनता से जुड़ी हुई बातों को रखा जाता है। तो जो जनता का पैसा जो खर्च होता है वो सही मायने में सही जगह पे लगे
और जनता की बात जो है संसद में उठे और जनता के लिए कुछ नया किया जाए, इसलिए ये परंपरा रहा है, तो उनको निभाने का काम किया गया है। और मैं उम्मीद भी करता हूं और हर दल को भी इस पे जो है विचार करनी चाहिए कि जो सत्र है, क्योंकि देखिए 1 महीना का सत्र होता है, तो इनमें अहम चर्चाएं होनी चाहिए, जनता से जुड़ी हुई बातों की चर्चाएं होनी चाहिए और देश आगे कैसे बढ़े इस पे विचार होनी चाहिए। सुरेंद्र जी, देश जानना चाहता है और देश की जनता जानना चाहती है। सुरेंद्र जी, सभी दल देश की मिलकर जो है जनता सत्र जानना चलाने में चाहती है सहयोग कि करें। 7 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और यह माना जा रहा है कि देश की जनता को कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्र में उनको राहत मिलेगी। तो उसी बात को लेकर हम आपसे जानकारी ले रहे हैं कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आपने जैसे बोला कि जनता के हित के मुद्दों को सदन में रखेगी, लेकिन वो हित के मुद्दे हैं कौन सुरेंद्र जी? देखिए, जिस प्रकार से पीछे हम लोगों ने जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का काम किया, जैसे आयुष्मान योजना, ये तमाम कई योजनाएं थे, और आने वाला टाइम में जो ये सत्र चलेगी इसमें भी जो है कई नए योजना लेके आएंगे और कुछ जो पुराने जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी हम लोग लेके आएंगे। तो ये सारी योजनाएं जो ये जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, आप देखे होंगे किस प्रकार से कोरोना काल में हम लोगों ने काम करने का काम किया, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे अनाज देने की बात हो, तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई जनता से जुड़ी हुई योजनाएं। सुरेंद्र जी, और आगे भी आपने हम जो काम किए, सुरेंद्र जी जो जुड़ी आपने हुई काम किए, योजनाएं में आपने हैं, महारत वो हासिल आगे की। संसद में सुरेंद्र हो और उस पे काम किया जाए। सुरेंद्र जी सुनिएगा, हमने कहा कोरोना काल में आपने अच्छा काम किया, केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया, देश की जनता को कहीं ना कहीं राहत मिला, लेकिन सवाल वही है ना कि अगर संसद की हम शीतकालीन सत्र की बात करें तो आप कोरोना की बात करेंगे, अगर हम विकास की बात करें तो आप योगी जी की बातें करेंगे। देश की जनता सब देख रही है। वहीं प्रशांत जी, आपसे विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टियों में अगर योगी जी का तो देखिए, सुरेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे। सुरेंद्र जी एक बारी सबकी बारी, सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा, सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बारी सबकी आनी चाहिए, सब भी अपने अपने जवाब रखें। उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, फिर जानेंगे कि आपके इस विधेयकों में कितना दम है और देश की जनता को कितनी राहत मिलेगी। प्रशांत कुमार, आप विपक्ष में हैं और ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उभरती हुई पार्टी है और कल बिल पेश होगा, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, आपको निमंत्रण मिला या नहीं? जी निमंत्रण मिला है, क्यों नहीं मिलेगा। जब आपको निमंत्रण मिला तो आप वहां पहुंचे और जो कल से जो देश की जनता के हित के मुद्दों के लिए कल से शीतकालीन सत्र शुरू होगा और ये माना जा रहा है कि जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में जनता को राहत मिलेगी और केंद्र सरकार एक अच्छा विधेयक पेश करेगी। आप भी सहमत हैं? रवि जी, मैं आपसे 1 मिनट में अपनी पूरी बात कहूंगा। इस बीच में शुरू करता हूं कि आपने, जैसा कि हमारे केजरीवाल जी ने पहले ही कहा है कि जब भी कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, और अगर वो जब भी जनता के जनहित के जो संबंधित जो भी मुद्दे हैं, और बेसिक मुद्दे यही हैं, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छी सड़क, सुरक्षा, महिलाओं और माता बहनों की जो है इस तरह की व्यवस्थाओं की जब भी कोई भी सरकार बात करेगी तो आम आदमी पार्टी उस अच्छे मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर हमेशा समर्थन करेगी। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सरकार है कौन नहीं है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सरकार जनता के लिए अच्छा कार्य करती है तो हम आम आदमी पार्टी वहां उस मुद्दे पर स्टैंड करेगी। और जो आप कल विधेयक लाने की बात कर रहे हैं, यानी कल नहीं, जब भी विंटर सेशन शुरू हो रहा है, तो जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है करीब 16 बिल लाने की, इंट्रोड्यूस करने की तैयारी है। प्रशांत जी, 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, 23 दिन का ये सत्र होगा और इस सत्र में टोटल 16 विधेयक पेश किए जाएंगे और इन विधेयकों को यही कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई, उसमें रणनीति बनाई कि हम केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को सदन में किस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे और देश की जनता की आप विपक्ष में हैं, आपको यह पता है कि देश की जनता की आवश्यकता क्या है। अगर आप राजनीति करते हैं तो टीवी चैनलों पर बोलने के लिए पर्याप्त होता है प्रशांत जी कि हम सरकार का समर्थन करेंगे जहां अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन
सदन में जाने के बाद जब हित की बारी आती है तो वहां राजनीति होती है, इसे आपको मानना होगा। रवि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है सहमत हूँ। ऐसा कांग्रेस सोच सकती है, लेकिन इस बारे में हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट है। आपने जब भी देखा होगा राज्यसभा में हमारे जो सांसद इतने समय से रहे हैं, माननीय संजय सिंह जी या फिर राघव चड्ढा जी, तमाम लोग मुन्ना खान जी, आपसे जवाब लेना चाहेंगे। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई और जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तमाम बड़े नेता आपके शामिल हुए। उसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और सदन में ये कोशिश की जाएगी कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पर घेरा जाएगा और देश की जनता की जो पुकार है, जो उनको गरीबी, लाचारी, बेबसी, तमाम उनके निगाहों में मुद्दे हैं, उन्हें सदन में उठाया जाएगा। क्या लगता है आपको, सफल होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल रवि राजपूत जी, आपके सवाल बहुत ही सही है और बहुत ही सम्मानजनक है। जिस तरह से आपने सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से देश में, मैं कह रहा हूं सदन, आप शुरुआत हो रही है, बात शुरुआत की नहीं है। सवाल ये, पीछे कितने सत्र लाए गए, क्या जनता के भलाई के लिए कोई कार्य किए गए? अभी हमारे बीजेपी के मित्र बड़ा ही बेशर्म होकर बयान दे रहे थे कि कोरोना काल में हमने कार्य किया। अरे भाई, कोरोना काल में 54 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, ऑक्सीजन से तरपते हुए लोग देखे गए, 1400 किलोमीटर चलते हुए लोग देखे गए जिनके पांव में छाले पड़ गए, दिल्ली से कलकत्ता तक मजदूरों की भीड़ लगी रही। इस बात पे आप बताओ, इस बात पे आप वाहवाही ना करो, दोबारा से वो जख्म खुरेदने की कोशिश ना करो। दूसरा सवाल रवि जी, ये सरकार साल के 2 करोड़ नौकरियों के वादे करके आई, 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां खा के बैठी है। 65 लाख ऐसे जो अहम पद है जो खाली है, उनको भरने का काम करना चाहिए था, वो नहीं। महंगाई पे ये सरकार बनी, महंगाई आज चरम सीमा पे है। आप डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम देख लो, इतिहास में पहली बार पेट्रोल 100 के पार है, ये 400 वाले सिलेंडर 1200 के पार है। जो जिस तरीके से गरीब मजदूर जो अन्न खाते थे, उसके आटे पे टैक्स लगाने का काम किया। और ये भगवान श्री राम जी का नाम लेते हैं, तो कृष्ण जी के जो सबसे अच्छे भोग थे, दूध, दही, मट्ठा, छाछ, उस पे भी ये 5% टैक्स लगाने का काम किया। तो जब ये सरकार भगवान के नहीं हुए तो इंसान के क्या होंगे? दूसरा सवाल ये मैं कहता हूँ, आज 45 करोड़ युवा देश के अंदर बेरोजगार है। आज देश के अंदर किसान को 2022 तक की सहमति दी थी सरकार ने कि हम आय दोगुनी करेंगे। 2022 तक हर गरीब को मकान मिलना था। 2022 तक हवाई जहाज, चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठने वाले थे। 2022 तक बुलेट ट्रेनें चलनी थी। आज ये विकास का मॉडल है कि बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वो ट्रेन कुछ दूर चलती है और वो भैंस से टकरा जाती है, भैंस को कुछ नहीं होता, ट्रेन टूट जाती है। आप रोड के उद्घाटन करने जाते हैं, नारियल वहां फोड़ते हैं, नारियल को कुछ नहीं होता, रोड टूट जाते हैं। तो ये है इनके विकास के खोखले दावे। इस तरीके से ये विकास के वादे करते हैं और वो विकास कुछ नहीं। आज लोगों में हाहाकार मचा है कि कहां सोया है चौकीदार, देश में मचा है हाहाकार। और गैस सिलेंडर के दाम हुए 1200 के पार, पेट्रोल हुए 100 के पार, डीजल हुए 90 पार, कहां सोया है चौकीदार। ये चल रही आजकल भावना है। सुरेंद्र जी, मुन्ना खान जी का सीधा आरोप है शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, लेकिन वो घेरना आज से ही स्टार्ट कर दिए हैं। उनका सीधा सीधा यही कहना है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य में कमी है और देश में सड़क सुरक्षा, जिसकी आप बात करते हैं, राज्य परिवहन मंत्रालय की, जो आप लगातार रोज अच्छी सड़कें का दावा करते हैं, उन्होंने बताया कि सड़कें भी खराब है और देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमी है। ये मुन्ना खान जी ने आप पर सीधा आरोप लगाया है। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, इसमें नहीं, वो जवाब ही नहीं देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास ये जवाब नहीं है। देश के अंदर हर 16वें मिनट में महिलाओं से रेप हो जाते हैं, देश के हर 20वें मिनट में यहाँ अपहरण हो जाते हैं, देश के 24 मिनट में यहाँ किसी न किसी की हत्या हो जाती है। तो इन सवालों पे जवाब नहीं है। इनके जो सुरक्षा का मामला हो,
व्यापारियों का मसला हो, महंगाई का मसला हो, रोजगार का मसला हो, किसी भी मसले पे इनके पास जवाब नहीं। हाँ, इनके पास इनके प्रवक्ता 5 सवालों पे फट जवाब देंगे, वो है शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। ये इन पे आप सवाल पूछ लो, 2 मिनट में जवाब देंगे। लेकिन महंगाई पे सवाल पूछो, ये खामोश हो जाएंगे, ऑडियो बंद होने का नाटक करेंगे। रोजगार पे सवाल करो, ये ऑडियो बंद होने का करेंगे। किसी भी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पर भी जवाब नहीं देंगे। युवा क्यों बेरोजगार है, उस पर जवाब नहीं देंगे। एक हमारे एक बीमारी निकली है जिसका नाम है मोतियाबिंद। उससे क्या होता है कि नजदीक दिखता है, दूर नहीं दिखता। और आजकल देश में कुछ लोगों को बीमारी चाहिए मोतियाबिंद। उससे क्या होता है, नजदीक नहीं दिखता, दूर दिखता है। जैसे आप पाकिस्तान देख लो, शमशान देख लो, कब्रिस्तान देख लो, तो ये दूर दिखता है। तो इन लोगों को आजकल मोतियाबिंद हुआ है। इनको मोदी जी का 56 इंच का सीना दिखता है, लेकिन इनके खुद के बेटे के जो 24 इंच सीना हो रहे, सुकड़ता हुआ सीना इनको नहीं दिखता। इनके खुद के बच्चे बेरोजगार हो रहे, वो नहीं दिख रहा, क्योंकि मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। आज आपने तो आज से ही घेरना शुरू कर दिया और टीवी डिबेट में, और आपने तमाम आरोप लगाए। सुरेंद्र जी को भी मौका दीजिए, उन्हें भी बोलने का। कौन से विधेयक वो पेश कर रहे हैं, ये भी जानकारी मिले देश की जनता को और व्यूवर्स को। सुरेंद्र जी, कौन से विधेयक ला रहे हैं और देश की जनता को क्या राहत मिलेगी, कौन से ऐसी सुविधाएं ला रहे हैं, इस बात को तो जानकारी आपको देनी होगी। अगर मुन्ना खान जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, देखिए जिस प्रकार से मुन्ना खान जी आरोप पे आरोप लगा दिए, लेकिन ये नहीं कहे कि यहाँ जो सत्र होगा उसमें हम सहयोग करेंगे, उसमें जो है बिल पास करने में हम सहयोग करेंगे, सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ आरोप पे आरोप लगा दिए। देखिए आपको याद होगा जब इससे पहले वाली जो सत्र थी उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से हंगामा किया, हमारे जो विरोधी दल थे किस प्रकार से संसद के अंदर जो है धरना पर बैठ गए, ये तमाम चीज जो है उल्टा सीधा करने का काम किए, लेकिन जनता के हित के लिए आवाज नहीं उठाए संसद में, और ना ही जनता के हित के लिए कोई बात करते हैं। आज कम से कम मुन्ना खान जी को इतना कहना चाहिए था कि जो सत्र चलेगा उसमें हमारी पार्टी जो है सहयोग करेगा, जो भी बिल आएगा। मतलब सुरेंद्र जी आप कह रहे हैं, सुरेंद्र जी हम उनमें पूरा सहयोग करेंगे। सुरेंद्र जी आप कह रहे हैं, सुरेंद्र जी अपनी बात गिनती करा दिए। आप देखिए कोरोना काल में भी ये लोग ये बोलते थे ये वैक्सीन मोदी जी का वैक्सीन है, लेकिन वो वैक्सीन कितना काम आया जनता के लिए, देश के लिए, ताकि आज हमारा देश सुरक्षित है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन हमेशा सिर्फ आरोप लगाना आसान है। गांव का गांव बसा है और देश आपका सुरक्षित है, तो ये भी तो ध्यान रखना होगा। आप देश की जनता को ये तो कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो है सरकार के साथ खड़ी है और आगे भी सहयोग करेगा संसद शीतकालीन सत्र में। सुरेंद्र जी आपका कहने का मतलब यही है कि आप कुछ भी पेश करो सदन में, कुछ भी बनाओ रणनीति, थाली परोस देनी है, और कांग्रेस को सिर्फ खाने से मतलब है, ये नहीं पूछना चाहिए कि ये साफ है, अच्छा खाना है या इसमें जहर मिला हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर आपका देखिए विरोध करने का हक है, आप विपक्ष में हैं, आपको पूरा अधिकार है जनता की बात को रखने का, आप विरोध कीजिए। हमने विरोध करने से मना नहीं किया, हमने ये भी नहीं कहा कि आप अपनी बात को नहीं रखिए। आप संसद का जो शीतकालीन सुरेंद्र जी हमारा आपसे सुरेंद्र जी आपको ये पता है देश में बेरोजगारी कितनी है, इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? महंगाई कितनी है, ये भी बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? कि बेरोजगारी या महंगाई, देखिए अगर बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा, थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ी है। सुरेंद्र जी बात महंगाई को कम कैसे किया जाए, उसके ऊपर काम होनी चाहिए या नहीं होनी। तो सुरेंद्र जी सिर्फ और सिर्फ हमारा कहने का मतलब यही है, तो आप कह रहे हैं ना कि बात होनी चाहिए, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं है देश में। अगर इस पे विपक्षी पार्टियां आपसे प्रश्न पूछ रही हैं तो कौन सा गलत कर रही हैं?
आपका कहने का मतलब हम जो विधेयक पेश करें, सुरेंद्र जी सुनते जाइएगा, आपकी केंद्र में सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है और देश की जनता के हर प्रश्न का उत्तर आपको देना है, आपकी पार्टी को देना है, ये आपका दायित्व है और इसका निर्वहन आपको करना पड़ेगा। इससे आप बिल्कुल विमुख नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। देखिए, जहां तक अभी रहा, देखिए शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा, कई बिल आएंगे, वहां मुझे पता है कि कल हंगामा भी करेंगे, लेकिन आप उस अभी आपने विधेयक पेश नहीं किया, उसके पहले हंगामे का इंतजार आप पहले से करने लगे। हम नहीं कर रहे हैं, ये तो अभी आपने न्यूज़ में बताया ना कि कल हंगामा होने की चांस है, आपने ही बताया। मैं तो देखिए, मैं तो कहने वाला, आप उसको देखिए, कल वोटिंग देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार से गुजरात से दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद हमारे हेडक्वार्टर में अहम बैठक जारी है, 2 दिन की सत्र हमारे यहाँ चल रहा है। उसके बाद G20 की बैठक में गए, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थक नहीं रहे हैं, वो काम करने के लिए जाने जाते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, देश का विकास के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो आप निश्चित रहिए, देश के हित के लिए ही सारी बिल लाई जाएगी। प्रशांत जी, रवि जी, जैसा कि हम इस डिबेट में सिर्फ ये जानना चाह रहे थे और आपने भी बार बार सुरेंद्र जी से पूछा, मेरे भाजपा के प्रवक्ता जी से, कि वो बिल क्या हैं, तो भाई साहब ने अभी जो है हमारे प्रवक्ता महोदय ने एक भी बिल का कोई नाम नहीं लिया है। और यही हमारे भाजपा जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं वो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं उससे परे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पहला ये बिल जो लाने जा रहे हैं ट्रेडमार्क्स बिल, जो ट्रेडमार्क्स बिल है उसमें ये मैड्रिड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिप्लेसमेंट, इसका जो है अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स बिल ये लाने जा रहे हैं। इसी तरीके से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये अमेंडमेंट बिल पेश करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये 16 बिल लाने वाले हैं। प्रशांत जी, आपने बड़े शालीनता से और मोबाइल देख के आपने तो बता दिया कि कितने बिल आएंगे और कौन कौन से बिल हैं। वही तो प्रश्न रहा आपसे, आप विपक्ष में हैं, ये सारे बिल ठीक हैं, जनता के हित के लिए हैं, आप इसका समर्थन कर रहे हैं? रवि जी, अभी इन्होंने सिर्फ नाम दिया है कि ये बिल लाएंगे, लेकिन जब सत्र शुरू होगा, 17 वर्किंग डेज का जब सत्र होगा, तो 1 बाय 1 जब बिल डिस्कस होगा, तब तो हमें अगर ये लगा, अगर हमारी पार्टी को ये ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके बिल प्रशांत कुमार जी, आपकी पार्टी को कब लगता है, आपकी पार्टी को कब लगता है, यही तो प्रश्न है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की जो पार्टी है, दिल्ली में सरकार बनाए, मॉडल तैयार किए पंजाब का। प्रशांत जी सुनते जाइए, अगर आप जवाब दे रहे हैं, आपका ये दायित्व है, जनता की आवाज सुनना, ये आपका दायित्व है, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, ये भी आपका दायित्व है। वो जो आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, तो प्रशांत जी आप जवाब दीजिएगा, प्रशांत जी जवाब दीजिएगा। प्रश्न पूछेंगे तो मुझे पूरी बात तो करनी दीजिए। अगर आप इनको 10 मिनट से बुलवा रहे हैं तो कम से कम मुझे मेरी बात तो करने दीजिए। आप अपनी बात पूरी करिए। मेरा कहने का मतलब ये था रवि जी, जब कोई बिल डिस्कस होगा, जब सत्र के दौरान डिस्कशन होगा, तब तो समझ में आएगा कि वो कितना जनता के फेवर में और कितना अंबानी और अदानी जी के फेवर में। अगर डिस्कशन नहीं हुआ है, उससे पहले मैं आज यहाँ चैनल पर बैठ के ये कह दूं, जैसा कि मेरे भाजपा के मित्र चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो लाएंगे वो अच्छा ही लाएंगे और पार्टियों को हंगामा नहीं करना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या लेके आ रहे हैं, तो 16 बिल लेके आ रहे हैं। अब जब डिस्कस होगा तब हमारी पार्टी के लीडर्स ये विचार करेंगे कि क्या ये बिल वाकई में जनता के भले के लिए बनाया जा रहा है, या फिर लूटपाट को और जो है, जो नंबर 2 पे अदानी को खड़ा किया है, तो अब जो है अंबानी जी को भी नंबर 2 या 3 पे लेके जाने का प्लान है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब बिल 1 बाय 1 डिस्कस होगा, और आप भी देख रहे होंगे, आप भी जो चैनल के जितने भी पत्रकार हैं, आप सब लोग भी जो है समझदार हैं, आप भी उसको एनालाइज करेंगे कि क्या वाकई में ये जनहित के लिए सही है या नहीं है, और हमारी पार्टी का भी अपना स्टैंड होगा। तो हंगामा करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा, उसके बजाय अगर वो जनहित में है तो जनहित के लिए हम स्टैंड करेंगे। हमको लगता है अगर खामियां हुए तो हम वो भी बताएंगे कि इसमें ये सुधार और होना चाहिए, तब इसको जो है पास करें या फिर हमारी सहमति मिलेगी। प्रशांत जी, दोहरा चरित्र ठीक नहीं लगता, और देश की जनता भी दोहरा चरित्र जानती है। आप टीवी डिबेट में तो कह दिए हंगामा करना हमारा कोई भी फेस नहीं है, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। इसके पहले संसद से
संजय सिंह को कैसे निकाल दिया गया था? हंगामा था या बड़े प्रेम से निकाल दिया गया था? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज आपने ये बोला, प्रशांत जी, दूसरी चीज आपने ये बोला कि जब कल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 29 तक चलेगा, उसके बीच में जो विधेयक पेश किए जाएंगे, अगर वो ठीक रहेंगे समर्थन करेंगे और ठीक नहीं रहेंगे तो उसका हम विरोध करेंगे, यही ना आपने बोला? लेकिन विरोध सिर्फ प्रशांत जी आपने यही बोला। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा कहने का मतलब, विरोध का मतलब ये नहीं कि हंगामा करेंगे, विरोध का मतलब ये भी है कि हम इनपुट भी देंगे कि अगर इसमें इस तरीके से इसको विधेयक को पास किया जाए, इसमें ये कुछ इनपुट डाले जाएं जो जनता के लिए जो है लाभकारी होंगे, यूजफुल होंगे। तो ये कह रहा हूं मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा प्रशांत जी, कहेंगे नहीं ये तो जनता के विरोधी बिल है। हम ये भी तो इनपुट देंगे, हम सरकार की या जिस किसी की भी ये भी तो मदद करेंगे कि इसमें ये होना चाहिए। तो हम वो जनता के हित की बात भी तो करेंगे कि इसमें ये एडिटिंग होनी चाहिए, ये चीज और होनी चाहिए, तभी जनहित में आएंगे। हम सिर्फ कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं कि हंगामा खड़े करके हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं, ये बिल खराब है। तो ऐसा नहीं है, अगर बिल आ रहे हैं तो उसमें और सुधार क्या हो सकता है, तो पार्टी हमारी वो स्टैंड लेगी। मेरा कहने का मतलब ये है। मुन्ना खान जी, प्रशांत जी का तो सीधे सीधे यही कहने का, अगर बिल अच्छे हुए, ठीक हुए, जनता के हित के लिए हुए तो वो समर्थन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम दर कदम चलेंगे। अगर नहीं ठीक हुए, हंगामा तो वो करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत विरोध करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी मान गई तो ठीक है, नहीं मानी फिर गुजरात में, हिमाचल में सरकार तो बनेगी। मुन्ना खान जी, मैं आम आदमी पार्टी के मित्र से कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी की ही बी टीम है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, तो मैं इनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। ये बीजेपी के बी टीम है, आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। आप शांत रहे मित्र, शांत रहे, जवाब सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ, सदन में जो आज तक बिल आया है 9 साल के कार्यकाल तक, मैं समझता हूँ क्या उससे युवाओं को रोजगार मिले, किसान की आय दुगुनी हुई, क्या देशवासियों को राहत मिली, क्या महंगाई कम हो गई, क्या डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए। आज इंटरनेशनल मार्केट में 25% क्रूड ऑयल के दाम कम है, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बराबर है। नेपाल हमसे पेट्रोल लेके जाता है, वहां पे वो कम रेट है उसके बेचते हैं। हिंदुस्तान के, मैं बॉर्डर एरिया से आता हूं, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोग वहां से पेट्रोल लेके आते हैं, यहाँ बेचते हैं, हिंदुस्तान में बेचते हैं नेपाल से पेट्रोल लाके। जब श्रीलंका से पेट्रोल महंगा हमारे यहाँ, नेपाल से पेट्रोल हमारे यहाँ महंगा, 45 लाख युवा हमारे यहाँ बेरोजगार, और महंगाई हमारे देश में चरम सीमा पे। आए दिन हर 16 मिनट में एक रेप की घटना हो जाती, 20 मिनट में एक अपहरण की घटना हो जाती, 24 मिनट में, हर 24 मिनट में एक मर्डर हो जाता। और वो देश आज विश्व गुरु बनाने के सपने दिखा रहे। मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे एक आंखों की जो बीमारी है ना, मोतियाबिंद बोलते हैं, उससे दूर की दृष्टि नहीं दिखती, नजदीक की दिखती है। लेकिन यहाँ देशवासियों को, कुछ लोगों को मोतियाबिंद हुआ है, जिसे नजदीक नहीं दिख रहा, दूर की दिखाई देता है। इनको देखेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, गाड़ियों में लेकर के ये सब दिखेगा। 56 इंच के सीने दिखेंगे मोदी जी को, लेकिन उसके खुद के बेटे के सीने जो 24 इंच हुए पड़े सुपर करके, जो बेरोजगार बैठे, जो भूखमरी के शिकार बने, वो नहीं दिख रहा। इनको बस मोदी जी के 56 इंच के सीने दिख रहे। देश आज इस हाल पे है कि आज देश मतलब कड़ाही के कगार पे खड़ा है। यहाँ पे युवा बेरोजगार है, 13 लाख ऐसे युवा है जो रोजगार न मिलने से उसकी शादी रुकी हुई है। कई ऐसे घर बर्बाद हो रहे, आत्महत्याएं बढ़ रही है, क्योंकि कारण बेरोजगारी है। अब अगर कोई माँ बाप अपने बालक को, बच्चे को सींचता है कि हमें नौकरी मिले, जॉब मिले, और वो निराशा पाकर के घर में बैठ जाए, तो क्या एहसास होगा। मैं ये कहता हूँ, पूरा देशवासी जो मोदी सरकार को वोट किया था कि आशा देख करके कि कुछ तो अच्छा करेंगे, कांग्रेस से बेहतर करेंगे, लेकिन 8 साल के 9 साल कार्यकाल गुजरने के बाद, 1 साल के बाद ये तीसरे चरण की शुरुआत है, लेकिन इस सरकार के पास ये जवाब नहीं है कि युवाओं के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, बुजुर्ग के लिए क्या किया, व्यापारियों के लिए क्या किया। क्या पेट्रोल के दाम 35 रुपए हो गए, डीजल 25 रुपए हो गए, गैस सिलेंडर 300 देने के वादे थे, 2 करोड़ साल की नौकरियां देने के वादे थे, 2022 तक हर गरीब का मकान बनना था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे, मित्रों 2022 सब गरीब को पक्का घर, घर में नल, नल में मीठा जल। ये कांग्रेस के तरह मित्रों नहीं मिलेंगे कि आधा दीवार।
पूरे गरीब को घर मिलेगा 2022। आप इंतजार करें मित्रों, जितने युवा है कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। 15-15 लाख सभी के अकाउंट में डालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां साल के देंगे, नहीं तो हमें चौराहे पे लटका के फांसी दे देना। आज ये वादे कहाँ गए? आज वो वादे कहाँ गए कि बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार फलान ढकाम सरकार। आज मोनिटाइजेशन नोटबंदी की बात क्यों नहीं हो रही? आज वो बढ़ते महंगाई और बढ़ते पेट्रोल बढ़ते डीजल पे बात क्यों नहीं हुई? आज बढ़ते रसोई गैस पे रोडों पे नंगा नाच नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ कहाँ गए वो लोग ये कहने वाले कि जो गाड़ी किस कैश में खरीदनी पड़ेगी और पेट्रोल लोन पे लेना पड़ेगा? कहाँ गए ये लोग? बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो ये है विडंबना देश की। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, बीजेपी के 5 सिस्टम से भी लड़ रही। बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी के मशीन से, बीजेपी के मीडिया से। कांग्रेस पार्टी 6 से लड़ रही है। तो ये देश की विडंबना है। यहाँ 10 मुन्ना लाख खान के जी, सूट आपने पहनने जब वाले आरोप फकीर लगा होते दिए, हैं। मुन्ना खान जी, अब जब आपने आरोप लगा ही दिया, तो ये बता दीजिए कि बीजेपी के मशीन कौन है, बीजेपी की मीडिया कौन है, और बीजेपी के जो तमाम लोकतंत्र है उसे भी बता दीजिए कि कौन है। थोड़ा से देश की जनता जान जाए कि कांग्रेस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। रवि राजपूत जी, ये सवाल आप बीजेपी के लोगों से पूछे जी, बीजेपी बेहतर जवाब देगी। आरोप तो आपने लगाया है मुन्ना खान जी। मैं लगा रहा हूं ना। अभी एक कार्यकाल में विदेश में मोदी जी गए और मीडिया अंदर नहीं गई। मोदी जी बाहर निकलते हुए पूछे आप लोग अंदर नहीं गए? बोला नहीं। बोला ओ माय गॉड, पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मुख से सुनना पड़ा ओ माय गॉड। मैं कहता हूं जब युवा बेरोजगार है तो वो क्यों नहीं कहते ओ माय गॉड? जब देश भुखमरी के कगार पे वो क्यों नहीं कहते ओ माय गॉड? आए 16 मिनट के अंदर एक महिलाओं से रेप हो जाती, वो क्यों नहीं कहते ओ माय गॉड? आए हुए 20 मिनट में एक लोगों की अपहरण हो जाती, क्यों नहीं कहते ओ माय गॉड? आए हुए 24 मिनट में, हर 24 मिनट में एक मर्डर होता है देश के अंदर, क्यों नहीं कहते ओ माय गॉड? चाइना सीमा में 1600 गांव शेल्टर होम बसा रखा है, उस पर नहीं कहते ओ माय गॉड? 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे थे। मुन्ना खान जी, सुरेंद्र जी को भी मौका दीजिए, क्योंकि उनको जवाब देना है। इतना आरोप उन पर मत मढ़िए पूरा ही मौका है कि उनको जवाब देने का मौका ना मिले। सुरेंद्र जी, मुन्ना खान जी आपके ऊपर आरोप दर आरोप लगाते रहे। तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पेट्रोल डीजल, सड़क, गरीबी, अमीरी, बेरोजगार, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने आप पर आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। कैसे देंगे जवाब? देखिए रवि भाई, जहां तक मुन्ना भाई की बात है तो कांग्रेस पार्टी का पुरानी आदत है आरोप लगाना, गाली देना। ये तमाम जो है, कोई आज का ये हिस्ट्री नहीं है कि आज कोई नई चीज लेके आए हैं मुन्ना खान जी। आपने देखा होगा गुजरात के चुनाव के टाइम में पहले सुरेंद्र जी, ये तो कोई जवाब, सुरेंद्र जी, तमाम चीज जो है कांग्रेस पार्टी का ये पुरानी आदत है। सुरेंद्र जी, ठीक है, गाली नहीं दे रहे हैं, ये तो देश की जनता को गाली देने का काम किया है, जिसका आज जो है पूरे देश की जनता ने 2014 में और 2019 में सबक सिखाने का काम किया है। और अगर ऐसा आगे भी रहा तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये यात्रा सफल होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं सफल होने वाला है कि देश की जनता को अगर आप गाली देंगे, देश के सुरेंद्र जी आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा सफल होने वाली नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, इसीलिए तो हम हिमाचल में सरकार बनाएंगे। जी, आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं होने वाली है, और कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है बहुत कारगर हुई, देश की जनता की आवाज बन गई, और हिमाचल में एक बार फिर उलटफेर करके कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप भारत जोड़ो यात्रा को सस्ते में ले रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, तो इनके 2024 का मिशन कोई कामयाब होने वाला है, और अभी आने वाला 2023 में जो 6-7 स्टेट में चुनाव है वहां पे भी ये विफल होंगे। और अभी रहा जहां तक हिमाचल और गुजरात की, तो हिमाचल और गुजरात में तो आप ही लोगों ने जो दिखाया है वो तो देश के सामने है। 2 दिन का और बात है,
किसकी सरकार है, किसकी यात्रा कामयाबी है, किसका नहीं है। प्रशांत जी, सुरेंद्र जी का सीधा सीधा कहना है कि चाहे हिमाचल हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, विधानसभा चुनाव में जो मीडिया ने दिखाया, जो एग्जिट पोल आए हैं, उस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुमत, बड़ी जीत मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें एमसीडी चुनाव का, तो कल रिजल्ट आना है और परसों विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने हैं। तो ये माना जा रहा है कि सदन में चुनाव के नतीजों को लेकर भी एक बार हंगामा होगा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रहेगा। क्या आपको लगता है कि जो सदन में इन चीज़ों को लेकर जो आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में प्रचार दर प्रचार, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लगातार आपके दिल्ली से, पंजाब से तमाम बड़े नेता आपने गुजरात में भेजे और चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, अब नज़दीक आ गए, विश्वास है आपको कि सदन में आप मुख्यतः, जैसे आप कहते आए हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी है, अब कांग्रेस नहीं रह गई? जी रवि जी, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस जब भी आपने देखा होगा, चाहे पहले विपक्ष में भाजपा हुआ करती थी या आज विपक्ष में जो है कांग्रेस है, जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो हंगामा करने का सिर्फ इनका ये मकसद होता है ताकि जो जिसकी सरकार है वो चुपचाप से जो है विधेयक को बिल में कन्वर्ट कर दे, पास कर दे और मनमानी करके जनता को जो है लूट ले। तो इसमें कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, दोनों का मोटिव एक ही है। इससे परे आम आदमी पार्टी का मोटिव हंगामा खड़ा करने से पहले ये है, मेन हंगामा हमारा ये है कि क्या इस बिल में कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है, तो हम सजेशन भी देंगे और अगर वो माने नहीं जाते हैं तब हमारी आवाज तेज होगी कि क्यों नहीं माने जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम हंगामा करेंगे। रही बात राजनीति की, रिजल्ट आने वाले हैं, जैसा कि मीडिया दिखा रही है, एमसीडी में हमें दिखा रहे हैं करीब एवरेज 154 प्लस, ये एवरेज दिखा रहे हैं, 171 तक दिखा रहे हैं, 139 भी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, जैसा कि केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं, हम लोग सर्वे में बहुत कम आते हैं, हम सीधा सरकार में आते हैं। तो चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो एमसीडी हो या फिर वो हिमाचल हो, जब इनके रिजल्ट आएंगे, कल एमसीडी का आ जाएगा 2 दिन और परसों जो है 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल का रिजल्ट होगा, तो आम आदमी पार्टी सीधे सरकार में आने जा रही है। सर्वे से कोई खास लेना देना हमारा ताल्लुक होता नहीं है, ये हमारा इतिहास रहा है। आपने देखा पंजाब में भी इसी तरह के कुछ सर्वे चल रहे थे जो गुजरात और हिमाचल के हैं, और दिल्ली में भी ऐसे ही चलते रहे थे। ले हम सीधे सरकार में आते हैं, आम आदमी पार्टी सीधे सरकार में आएगी, सर्वे में नहीं आती है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, प्रशांत जी ने कहा कि कल जो विधेयक पेश होंगे, अगर हमें ये लगेगा कि वो विधेयक सही है, जनता के हित के लिए हैं, तो समर्थन कर देंगे। अगर कहीं ना कहीं उनको त्रुटि लगी तो वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब फिर भी आप नहीं माने तो ऊंची आवाज़ से बोलेंगे, उसके बावजूद भी आप नहीं माने तब वो हंगामा करेंगे। तो क्या आप उनके सुझाव लेंगे? देखिए रवि भाई, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनका एक परंपरा इनका भी है। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी जो है धरना प्रदर्शन से निकली हुई पार्टी है, तो उनका तो एक परंपरा रहा है कि भाई हंगामा करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, तो ये तो उनका परंपरा रहा है। दूसरी बात, भूल गए मेरे अब इन्होंने अभी प्रशांत भाई ने पता ही नहीं है भारत का इतिहास कि जो कि अच्छा देश को होगा आजादी जो धरना सपोर्ट प्रदर्शन करेंगे, से ही मिली है, जो अच्छा नहीं होगा उसमें हम हंगामा खड़ा करेंगे। प्रशांत भाई जरा सुन लीजिए, मैंने आपका सुना, मेरा सुन जी। हमने 370 लेके आए, तब कौन सी ये खुश हो गए, ये कौन सी ये हमको बधाई दे दिए। हम एनआरसी लाना चाहते हैं, सीएए लाना चाहते हैं, तब कौन सी हमको बधाई दे दिए। देश के जनता की गरीबी चली गई, क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल गई, क्या रोजगार मिल गया, क्या शिक्षा सेवाएं बेहतर हो गई 370 से? हॉस्पिटल बना दो, ये था ना, ये कौन सी हमारे अच्छी चीज 370 के 2 बेनिफिट मुझे बता दीजिए कि इससे देश की जनता का कोई फायदा हो गया हो। सुरेंद्र जी, कोई एक ही बना दीजिए, इस देश की एक समस्या सॉल्व हो गई हो 370 से, बताइए आप। उसमें भी इन्होंने बधाई नहीं दिया, उनमें भी नहीं, 370 में आप मुझे ये बताइए कि कौन सा फायदा हुआ जनता को, जनता की एक भी समस्या का समाधान हुआ 370 से? बहुत कठिन है। तो प्रशांत भाई जरा आप कहना और करने में बहुत का फर्क है। सुरेंद्र जी, आपकी बीजेपी जो है 15 सालों से एमसीडी में थी, आप लोगों ने इतना लूट के खाया, इतना लूट के खाया कि कूड़े के पहाड़ बना दिए, भ्रष्टाचार का पहाड़ बना दिया, जिसका जवाब दिल्ली की जनता ने दे दिया। बस रिजल्ट आना बाकी है। इसी तरीके से आप पूरे देश में जो है अमीरों के मित्र बने हुए हैं मोदी जी। आप मोरबी की घटना से ही देख लीजिए,
एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका देते हो, ये क्या कहलाता है? ये मित्रता जो निभाई जा रही है, ये जनहित में है? ये बिल्कुल जनहित में नहीं है। बाकी आप भी हमें बधाई दे दीजिए। और आपकी पार्टी में इतने आरोपी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, यहाँ तक कि देशद्रोही भरे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है? नहीं होता। ऑटोनोमस जितनी एजेंसीज हैं, आपकी पार्टी ने जो है उन सब पे कब्जा करके रखा हुआ है। यहाँ तक कि पटना में अभी 2 से 3 दिन पहले एक जज से उनका जो है एक वीडियो लीक जारी हुआ था, आपने भी देखा होगा। वो कह रहे थे क्या करें, तो फिर बुलडोजर ही चलाएं, ये न्यायालय बंद कर दें, क्योंकि आप लोग भाजपा न्यायालय चलने नहीं दे रही है। आप हर चीज को इंटरफियर करके रखे हुए हैं, क्या कुछ भी हो। जज का ट्रांसफर कर देंगे आप, अगर आपके खिलाफ बोलेंगे तो। अभी चुनाव हुए कई जगह बाई पोल हुए, लोगों को घर से निकल के वोट नहीं डालने दिए। तो जो गुंडागर्दी जिस तरीके से भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये बेसिकली भारत जलाओ पार्टी हो गई है। और सिर्फ यहाँ क्या है, अगर आप गुंडागर्दी करते हैं, आपने क्राइम किया हुआ है, तो आपका जो रिज्यूम है वो बहुत बेहतर हो गया। किसके लिए? बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा, आपको जो सांसद की टिकट दे दी जाएगी, कुछ और नेता बना दिया जाएगा। इस तरह के लोग तो आपकी पार्टी का हिस्सा हैं, जिनको माँ बहनों की इज्जत करना नहीं आती, तमाम बलात्कारी आपकी पार्टी के हिस्सा हैं। आप किस तरह की बात करते हैं, बताइए आप। उत्तराखंड में भाजपा के नेता के बेटे ने अंकिता भंडारी की हत्या की, बताइए उनके होटल में क्या होता था? आपने उस पर क्या एक्शन लिया? आपने कोई एक्शन नहीं लिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसानों पर जो गाड़ी चला दी जाती है, और इधर तमाम सारे आपके MP MLA जो फरार हो जाते हैं, सच्चिदानंद जैसे। तो आप करते क्या इनके खिलाफ? इनको रक्षा करना क्या चाहते हैं? आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज चला रही है, और जिसे खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अब झाड़ू जो है लगाना शुरू कर दिया है। और जब ये रिजल्ट आएगा, आप देखिए, अपने MCD दिल्ली से ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। झाड़ू से जो है भ्रष्टाचार रूपी जो भाजपा ने पहाड़ बना रखे हैं हर जगह, उसको जो सफाई करने की जिम्मेदारी अब आम आदमी पार्टी की है। जनता ने समझ लिया है कि जनहित की बात करती है, और अपने वादे पर पूरा करने का काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। आप तो अभी रवि जी बात कर रहे हैं विधेयक की, आप जो बात कर रहे हैं मोदी जी, हर सवाल का जवाब मोदी जी नहीं होता मेरे मित्र। कभी ये भी बताओ कि कौन सा विधेयक आ रहा है, उसमें 2 पॉइंट भी बताते हैं। रवि जी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, एक ये ट्रेडमार्क्स अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, विधेयक सॉरी, जिसको अगर पास हुआ तो बिल कहलाएगा। तो उस विधेयक में मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मित्र जो है भाजपा से हैं, सरकार इनकी है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि इस विधेयक के बारे में मुझे 2-4 चीजें तो बताएं कि इस विधेयक में ये इनकी सरकार क्या लेने वाली है, क्योंकि इनको ज्यादा पता होगा, इनकी सरकार सदन में रखने वाली है। रवि जी, आप शायद मेरी बात से ताल्लुक करते हैं, 1-2 विधेयक इनसे जानने चाहिए, इनको बताने चाहिए आज चैनल में कि ये हम लेके आने वाले हैं, और इसमें ये चीजें जनता के लिए बहुत अच्छी होंगी। 2 से 3 जो है आप विधेयक के बारे में उनके 2-2 मुझे पॉइंट बता दीजिए, तो मुझे भी और श्रोताओं को भी, जो सुनने वाले ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। तब ये तो मतलब की बात हुई, आप इधर उधर नहीं भागिए, सिर्फ विधेयक के बारे में बताइए 2-3, और उनके 2-3 पॉइंट बताइए। जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए रवि भाई, अभी प्रशांत भाई ने जिस प्रकार से कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है आग लगाने वाली है, ये तमाम आरोप जोड़ दिए, लेकिन आप इनसे पूछिए ताहिर हुसैन जो है वो किसके दल के थे, किसके निगम पार्षद थे बताइए, और पांचों में एक पॉइंट ही बता दीजिए कि क्या क्या करने वाले हो, कि देश को जलाने के लिए और दिल्ली को जलाने। विधेयक के नाम बताइए सुरेंद्र जी। देखिए, आप भटक रहे हैं, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ जो आपको मुद्दे से परे भटकने दूं। आप होमवर्क करके आइए, ना हो तो गूगल की हेल्प ले लीजिए और मुझे समझाइए कि वो कौन से ऐसे 5 विधेयक हैं जो आपको पता है कि आपकी पार्टी कल सदन में रखने वाली है, जिससे जनता का भला होने वाला है। जरा नाम तो बताइए। अरे प्रशांत भाई अभी आपका जो है, और वैसे रवि भाई जी, अगर इनको पता नहीं है तो इनको फोन ऑफ फ्रेंड की इजाजत दे दी जाए। तिवारी जी को फोन लगा लें, गौतम गंभीर जी को फोन लगा लें, परवेश वर्मा जी को फोन लगा लें और पूछ लें कि भाई ये कौन से बिल है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं, रवि जी पूछ रहे हैं, ऑडियंस पूछ रही है कि कौन से 5 जो ऐसे विधेयक हैं, 16 में से सिर्फ 5 और 5 में एक पॉइंट बताइए कि वो कौन से हैं। आपको फोन ऑफ फ्रेंड की इजाजत रवि जी से मैं दिलवा देता हूँ, प्लीज। आप हमेशा सवाल जवाब दोनों कर देते हो, आप बोलते थे। तो अभी आपने कहा ना कि बीजेपी चलाने की पार्टी है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको। ताहिर हुसैन कौन है मेरे मित्र? आप सिर्फ विधेयक बताइए, कौन से
विधेयक ला के आ रहे हो तो मैं भी तैयार हूँ, और संजय सिंह हम जी भी को तो तैयार हूँ, हमारी पार्टी तैयार हो कि आप ये लाने वाले हैं। आप सिर्फ जो है 5 विधेयक के नाम बता दीजिए। आप बोलने तो दे नहीं रहे हो और ऊपर से ठीक है, मैं अभी आपकी बात सुनूंगा पूरी। आप सिर्फ 5 विधेयक के नाम बताइए और उसमें 2-2 पॉइंट बता दीजिए। हमारी बात को सुन लीजिए भाई साहब, ठीक है, सुन लो। मैं चुपचाप सुनूंगा, आप बोलिए। हमारी बात को आप बीच में सबर तो करो। लेकिन आप विधेयक के नाम बताएंगे, आप इधर उधर नहीं भागेंगे अब। अरे भैया, अरे भाई, मैं बताने के लिए हूँ ना, पहले एक एक करके आपने जितना आरोप लगाया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रशांत जी आपने बताया कि 16 विधेयक पेश होंगे और उसमें ये आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता सुरेंद्र जी से आपने कहा कि 5 विधेयक का वो नाम बताएं जो वो पेश कर रहे हैं। आपको शायद पता भी होगा कि वो 5 विधेयक कौन है और 16 विधेयक कौन है जो एक एक करके पेश किए जाएंगे रवि जी, और मुझे टोटल 29 तारीख तक। रवि जी, मुझे सच में नहीं पता है क्योंकि इनकी सरकार है, इनको पता है। प्रशांत जी जी। हमारा ये कहने का मतलब है कि जो विधेयक पेश हो रहे हैं ये आपको पता है, सुरेंद्र जी को बखूबी नहीं पता है क्योंकि सुरेंद्र जी ने जवाब नहीं दिया है। ये सुरेंद्र जी की जिम्मेदारी थी जवाब देना, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आपने एक जिक्र किया प्रशांत जी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं सीधे सरकार में आती है। ये इतिहास रहा है, आप पंजाब से देख लीजिए, आप दिल्ली से देख लीजिए। तो मान लें कि गुजरात चुनाव में भी सर्वे में आप हो नहीं, सरकार आपकी होगी। हिमाचल में भी सरकार सर्वे में आप हो नहीं, सरकार आपकी होगी। हाँ, बशर्ते एमसीडी चुनाव में आप अव्वल हैं, कहीं ना कहीं आप भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब वो तो फिलहाल कल पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट पाती है और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पाती है। मुन्ना खान जी आपके पास आना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि हम सर्वे में नहीं सरकार बनाते हैं। बीजेपी कह रही है कि सीधे हम मुद्दों पर बात करते हैं, गरीबी अमीरी देश में जो भी था हमने खत्म कर दिया। अब कांग्रेस कहां पर अपने आप को महसूस कर रही है, कहां पे खड़ी है? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले कल में कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक बात है? मुन्ना खान जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे कि प्रशांत जी ने जैसे आप पे आरोप लगाए और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने आप पे कई आरोप लगाए और विधेयक को लेकर खास तौर पर उन्होंने कहा कि उन विधेयकों को आप बताएं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है सुरेंद्र जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्या ये जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा, क्या इस शीतकालीन सत्र में जनता की आवाज को ध्यान में रखकर, जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी किस किस दिशा में कदम उठाने जा रही है, ये तो आप बता सकते हैं। देखिए रवि भाई, मैंने ये कब कहा कि मैं नहीं बताऊंगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रशांत जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाए, मैं वही तो एक एक करके उनको जवाब दे रहा हूं। सुरेंद्र जी आप एक एक करके जवाब दीजिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप जवाब दीजिए। रवि जी देखिए, हमारी जिम्मेदारी भी है और जहां तक बात रहा देश का विकास कैसे हो उसके ऊपर भी तो चर्चा होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ। अभी देखिए, उन्होंने कहा कि हम जो है डायरेक्ट सरकार बनाते हैं, तो मैंने इनको तो बधाई दिया कि आप एमसीडी के लिए अभी आप जीते नहीं है, आपका अभी एग्जिट पोल आया, ठीक है, आपको 150 पौने 200 दिखा रहा है। कल जब नतीजा आएगा तब देखेंगे, अगर आप जीते तो आपको तब भी बधाई। लेकिन मैंने ये भी तो कहा हिमाचल और गुजरात में तो हमको ज्यादा दिखा रहा है, तो आप हमको भी तो बधाई दे दो। लेकिन आप ये कह रहे हो। जी हमारे पास समय कम है, आप अपना जवाब पूरा करिए, उसके बाद मुन्ना खान जी के पास जाएंगे, उनसे भी प्रतिक्रिया बनाते हैं। तो ये सपना आप देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि देश की जनता जो है अब जो है विश्वास आप लोगों के ऊपर तो विश्वास करना बंद कर चुका है। अगर इस देश का बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिए हैं। वहीं कल 16 विधेयक आप पेश करेंगे, उसके बाद ये पता चलेगा, एक एक करके आप विधेयक पेश करेंगे, ये पता चलेगा कि सदन में कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किसका विरोध करना चाहिए और किसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन मुन्ना खान जी, आम आदमी पार्टी, प्रशांत जी ने जो शब्द कहा आपने सुना?
मुन्ना खान जी, सुरेंद्र जी, हमारे पास समय नहीं है। सुरेंद्र जी आपका, मुन्ना खान जी आपका, और कुल मिलाकर प्रशांत जी आपका, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सदन का शीतकालीन सत्र चलेगा संसद का, जिसमें 16 विधेयक पेश किए जाएंगे और ये माना जा रहा है कि ये विधेयक जनता के लिए अहम होंगे और जनता के से जुड़े हुए सवाल होंगे और उन्हीं के जवाब होंगे। फिलहाल मुद्दा में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।